जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। और इससे पहले टॉपिक में हमने विशेषण की क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। यदि वो क्लास आपने नहीं देखा है तो वो क्लास आप पहले देख लीजिए, क्योंकि किसी भी क्लास का मेन क्लास आज को समझने के लिए उसका प्रथम क्लास आवश्यक रहता है। उसमें बहुत सारी बातों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे विशेषण, और विशेषण में आज हम पढ़ेंगे परिणामवाचक विशेषण। विशेषण में आज हम पढ़ने वाले हैं परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, तो क्या होता है परिणामवाचक, ये देख लीजिए। जो विशेषण, अब विशेषण क्या होता है मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे विशेषण और विशेषण नहीं बताऊँगा। ठीक है, जो विशेषण निश्चित अनिश्चित परिणाम को बताता है, नाम से पकड़िएगा। मैं कई बार क्लासेस में बोलता हूँ कि आप उसके जो हेडिंग है उसके नाम से बोलिए। परिणाम, जैसे परीक्षा परिणाम है ना, आप फेल हुए या पास हुए, ये होता है परिणाम। ठीक है, परिणाम मतलब उसका क्या लास्ट में वो आया, परिणाम आया। जज जैसे बोलते हैं ना, जज लोग जैसे कुछ वो सुनाते हैं निर्णय, तो ये होता है निर्णय वाला। ठीक है, परिणाम लास्ट में क्या परिणाम आया, तो कुछ परिणाम निश्चित होते हैं, कुछ परिणाम अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, अनिश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, है ना, मात्रा का बोध कराते हैं, वो होता है हमारा परिणामवाचक विशेषण। अब इसमें दो प्रकार के विशेषण हैं, ये देखिए। एक होता है निश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक, जो विशेषण कुछ निश्चित परिणाम को बताता है, जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित परिणाम की बोध कराता है। जैसे 2 किलो, 100 किलो, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 किलो, है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 किलो, 2 kg, 100 kg, ये आपके निश्चित है ना, निश्चित है। जैसे 5 लीटर, ये हमारा निश्चित परिणाम है। तो यदि इसी को हम वाक्य में प्रयोग करें तो क्या होगा कि गौरव दिन में 2 लीटर दूध पीता है। या फिर राम का नाम ले लेते हैं, राम रोज, ठीक है, 2 लीटर दूध पीता है। ठीक है, दूध पीता है, दूध पीता है। ठीक है, ये निश्चित हो गया कि राम 2 लीटर दूध पीता है, निश्चित परिणाम है ये। जैसे आप अगर इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जैसा भी है, ये आपका निश्चित परिणाम है। इसी में आपका आता है अनिश्चित परिणाम। ठीक है, इसी में आपका आता है अनिश्चित परिणाम। तो अनिश्चित परिणाम क्या होगा, ये देख लीजिए। जब किसी संज्ञा की या विशेषण को अनिश्चित रूप में बताया जाता है, कि इसमें निश्चित नहीं होता था कि कितना पी रहा है ना, निश्चित नहीं है कि कितना किसी उसका परिणाम है। जैसे मैं खाना के साथ थोड़ा अचार भी खाता हूँ। जैसे मैं जो है खाना के साथ थोड़ा अचार भी खाता हूँ, थोड़ा अचार भी खाता हूँ। अब देखिए यहाँ थोड़ा शब्द आया है। ठीक है, यहाँ निश्चित तो नहीं है कि आप कितना पीस खाते हैं या कितना किलो खाते हैं, कितनी ग्राम खाते हैं, कितना, है ना, कितना लीटर खाते हैं। तो ये थोड़ा है, ये अनिश्चित है, इसका कोई निश्चय नहीं है। थोड़ा मतलब पता चलने से कुछ आपको पता चल रहा है, थोड़ा हो सकता है। हमारे देखिए, जैसे मेरे लिए मैं 4 रोटी खा सकता हूँ, वो मेरे लिए भरपूर है। अगर मैं ये बोलूँगा कि मैं आज थोड़ा रोटी खाया हूँ, तो वो उसका मतलब होगा कि मैंने 1 या 2 रोटी खाई है। लेकिन कोई और लोग होगा जो हमेशा 10 रोटी खाते हैं, और वो बोलेंगे कि मैं आज थोड़ा सा रोटी खाया हूँ, उसका मतलब ये होगा कि वो 3 से 4 रोटी खाया है। तो उसके लिए थोड़ा का मतलब अलग है, और मेरे लिए थोड़े का मतलब अलग है। तो यही है कि ये निश्चित नहीं है, ये व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है कि ये थोड़ा उनके लिए कितना है। ठीक है, तो ये होता है थोड़ा। और इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं, तो ये होगा मेरा स्कूल को घर से थोड़ी देर, या नहीं, स्कूल मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है, ऐसा लिख सकते हैं। स्कूल मेरे घर से थोड़ी दूर पर है, थोड़ी दूर पर है। ठीक है, स्कूल मेरे घर से थोड़ी दूर पर है। ठीक है, अब थोड़ी दूर कितना है ये निश्चित नहीं है, 1 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर है, 100 मीटर है, 50 मीटर है, ये निश्चित नहीं है। तो इसको बोलेंगे अनिश्चित परिणाम वाचक। ठीक है, ये होता है अनिश्चित परिणाम वाचक। अगला विशेषण क्या है ये देखते हैं।
अगला विशेषण है हमारा सार्वनामिक विशेषण। अगला विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण का मतलब समझ जाइए, जब सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप में किसी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे, क्षेत्र को सीमित कर दे, ठीक है। जब सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप में आकर, मतलब कोई भी सर्वनाम कोई चीज़ है जो संज्ञा के पहले आकर, ठीक है, संज्ञा के पहले आकर किसी शब्द किसी संज्ञा का जो विस्तार है उसको सीमित कर दे। जैसे यहाँ देखिए, अगर इस यह को फिलहाल छोड़ दीजिए और इसको मिले, गाय मीठा दूध देती है, ठीक है, गाय मीठा दूध देती है, और इस वह को छोड़ देते हैं तो लड़का विदेश जाता है। अब पहले वाक्य में ध्यान दीजिए, गाय मीठा दूध देती, इसका मतलब जैसे आप इस वर्ड को समझेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये गायों के बारे में बात कर रहे हैं जो जनरल गांव में रहते हैं, चाहे काली गाय हो, मोटी गाय हो, छोटी बड़ी पीली काली सफ़ेद जो भी गाय हो, है ना। हम यहाँ समझेंगे कि वो गाय के बारे में बात कर रही है, चाहे जर्सी गाय हो या देसी गाय हो। तो हमें यहाँ गाय का मतलब होता है यह मीठा दूध देती है। लेकिन ऐसे इसी शब्द में इसी प्रकार ये लड़का को देखिए, लड़का विदेश जाता है, तो लड़का कोई भी हो सकता है, मैं, आप, कोई, हमारे पिताजी या फिर हमारे दोस्त, जो भी जो इस लड़का जाति का है वो विदेश जाता है, तो सिंपल ही पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसके सामने यह लगाते हैं और वह लगा देते हैं, यह गाय दूध देती है, मतलब हम केवल इसी गाय के लिए, जैसे हम बहुत सारे गाय हैं, जैसे मुझे गाय का चित्र बनाने नहीं आता, अब ऐसे समझ जाइए बहुत सारे झुंड हैं, ठीक है, तो यह बोल दिया, मतलब यह ऐसे अगर से कोई ऐसे इंगित कर दिया तो केवल इसी गाय के बारे में बोल रहा है वो, है ना। गायों के ग्रुप के बारे में नहीं बोल रहा है, ना कि गायों की जातियों के बारे में बोल रहा है, केवल यह गाय की बात कर रहा है, इस गाय की, केवल एक गाय की, ठीक है, केवल एक गाय की बात कर रहा है। तो इसी को बोल रहे हैं कि ये संज्ञा सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित कर देता है। ये जो यह है, इसी गाय के लिए इस मीठा दूध को सीमित कर दिया। बाकी ये लोग मीठा देती है नहीं देती है वो अभी हमारा मैटर नहीं है, हमारा मूल उद्देश्य ये है कि यह गाय मीठा दूध देती है। उसी प्रकार लड़के के लिए समझ जाइए, पहले हमने पढ़ा था कि लड़का विदेश जाता है तो इतने सारे ग्रुप के लड़के विदेश जा सकते थे, लेकिन वह लड़का विदेश जा रहा है, मतलब हमें यदि कोई बताया कि वह लड़का विदेश जा, ऐसे उंगली करके ऐसा बता रहा है कि यह लड़का विदेश जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ यही एक लड़का है जो विदेश जा रहा है। बाकी भी जाते होंगे, लेकिन इस वाक्य के हिसाब से किसी एक पर्सन को सीमित कर दिया या पूरे उसको एक ऑथराइज कर दिया कि यही लड़का जा रहा है विदेश। तो ये होता है सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, ये होता है सर्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं विशेषण के और कौन से प्रकार हैं। विशेषण के अगला प्रकार है तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार। देखिए ये हमने अब पहले भी पढ़ा है, यह उसको हम इंग्लिश में पढ़े थे, है ना, जैसे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सब पढ़े हैं ना। तो तुलना के आधार पर विशेषण के 3 प्रकार होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि तुलना के आधार पर विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। तो ये होता है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये होते हैं सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, ये है सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री, हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, ये वही है। तो मूल अवस्था में क्या होगा, किसी भी प्रकार की उसमें कोई तुलना नहीं होती। मूल अवस्था की जो विशेषण होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तुलना नहीं होता। जैसे राम अच्छा लड़का है, इसकी किसी से तुलना हुआ, हमने किसी को इससे अच्छा बताया, इससे बुरा बताया, हमने बस कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, हमने किसी की ना तो तारीफ़ की इसके अगेंस्ट, नहीं किसी को बुरा बताया। तो ये होता है राम अच्छा लड़का है। दूसरा है सीता एक कुशल गृहिणी है, सीता एक कुशल गृहिणी है, ठीक है। भूरी गाय चल रही है, हमने किसी और गाय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, तो ये होता है आपका मूल अवस्था, ठीक है, ये होता है मूल अवस्था। अगला देखते हैं कौन सा अवस्था है, उत्तरावस्था। जब 2 वस्तु की तुलना की जाती है और किसी एक को अच्छा किसी एक को दूसरे से अच्छा या बुरा बताया जाता है, या कम या ज़्यादा बताया जाता है। जैसे अजय मोहन से अच्छा है, ठीक है, अजय जो है मोहन से अच्छा है, इसका मतलब मोहन बुरा है ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अजय मोहन से अच्छा है। उसी प्रकार सुरेश का घर रमेश से सुंदर है, ये कंपैरेटिव कर रहा है ना, देखिए ये कंपैरेटिव कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सुरेश का घर रमेश से सुंदर है, अजय मोहन से अच्छा है,
यहाँ किन्हीं दो लोगों के बीच हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा हम यहाँ दो ही लोग की बात कर रहे हैं, दो वस्तु, दो चीज़, दो लोग, इसमें ही उत्तरावस्था की तुलना होती है या फिर इसको उत्तरावस्था विशेषण कहेंगे। अगला हो जाएगा हमारा उत्तमावस्था। दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना में एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप में रहेंगे लड़के, वस्तु, सामान, जो भी है ऐसा, और इसमें से किसी एक को हम उत्तम बोलेंगे, किसी एक को उत्तम बोलेंगे। जैसे राम सबसे अच्छा गाना गाता है। देखिए गाना गाने वाले तो बहुत लोग हैं, ये है, श्रेया घोषाल है, अनूप जो भी है, बहुत सारे गायक हैं, लेकिन उन सब में भी राम सबसे अच्छा गाता है। ठीक है, या राम पूरे क्लास में अच्छा है, राम जो है पूरे क्लास में अच्छा है, या फिर सीता पूरे क्लास में सुंदर है। ठीक है, राम सबसे ज़्यादा जो टॉप पे है वो उत्तमावस्था होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तमावस्था। अब बताते हैं आपको प्रविशेषण क्या चीज़ होता है। अभी तक हमने पढ़ा विशेषण क्या चीज़ होता है, तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होता है। ठीक है, यही अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अब एक हमारा नया टॉपिक आ गया कि प्रविशेषण क्या चीज़ है। तो पहले विशेषण एक बार और समझ जाइए। जैसे राम सुंदर है, राम सुंदर है, तो ये राम की सुंदरता का व्याख्यान कर रहा है। ठीक है, राम सुंदर है, लेकिन हमने यहाँ एक लिया तो राम जो है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुंदर, तो हमारा विशेषण है। यहाँ भी सुंदर विशेषण है क्योंकि राम की सुंदरता का व्याख्यान कर रहा है। लेकिन ये जो बहुत जो है ना, इस सुंदरता को और बढ़ा रहा है। जो बहुत जो है इस सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रविशेषण। ठीक है, जो विशेषण का भी विशेषता बताता है, जो विशेषण का भी विशेषता बताए उसे, देखिए हमें विशेषण बताए बोल रहा हूँ, विशेषता बताए, जो विशेषण का भी विशेषता बताए वो होता है प्रविशेषण। मतलब उसमें और चार चांद लगा देता है। यदि ऐसी लोकल भाषा में कहें तो इसमें और चार चांद लगा देता है। ठीक है, यह है हमारा विशेषण। इसमें और कुछ उदाहरण समझ लीजिए कि रोशन एक बहुत खराब लेखक है। रोशन बहुत खराब लेखक है। यदि इस बहुत पे यदि हमारा ध्यान ना जाए, एक बार के लिए हम इस बहुत को नहीं पढ़ते, तो रोशन खराब लेखक है, इतना तो ठीक था कि रोशन खराब लेखक है, लेकिन आपने बहुत शब्द जोड़ दिया उसमें, हमने उसमें बहुत शब्द जोड़ दिया, तो रोशन बहुत खराब लेखक है, उसको और घोर बेइज्जती। ठीक है, ऐसा तो जो इस खराब को और ज़्यादा खराब, बद से बदतर बना दे। मतलब केवल इसी विशेष में आपको नहीं लेना है, लेकिन किसी भी, चाहे वो सुंदर हो, बुरा हो, अच्छा हो, सांवला हो, गोरा हो, जो भी हो, उसको और ज़्यादा प्रेशर दे, उसको और ज़्यादा उसको ख़राब या अच्छा बताने की कोशिश करे, उस शब्द को हम बोल देंगे प्रविशेषण। तो ये बहुत यहाँ पे प्रविशेषण है, और जो रोशन है वो है विशेष्य, और ये है विशेषण। ठीक है, तो आज की क्लास में पूरे विशेषण का टॉपिक ख़त्म होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।